नमस्कार, शैलेश एक बार फिर से इंश्योरेंस समाधान की तरफ से आप सभी को इंश्योरेंस के बारे में जानकारी देने के लिए। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे एडवाइजर ने हमको मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में इंश्योरेंस लेने को बोला है। तो ये जानकारी वो चाहते हैं कि भाई ये MWPA या मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट होता क्या है। तो किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस खरीदी जा सकती है एक वेल्थ क्रिएट करने के लिए जिस पर आपके वाइफ का और आपके बच्चों का फुल राइट हो। अब मैं आपको एक सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से मैंने लोन ले रखा है और मेरी लोन की लायबिलिटी है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे स्टेट की भी लायबिलिटी है। मेरा सेल्स टैक्स में, GST में प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे इनकम टैक्स पे प्रॉब्लम चल रहा है और बड़े बिजनेसेस में ये सब चीजें कॉमन है, होती रहती है। प्रॉपर्टी भी जॉइंट है, फैमिली में भी डिस्प्यूट्स हैं। अब हाउ डू मैं इंश्योर कैसे करूं कि मेरे बाद मेरी जो वेल्थ है वो सिर्फ मेरे वाइफ के और मेरे बच्चों के काम आए। यदि डेथ हो जाए तो क्या होता है कि जो क्रेडिटर्स होते हैं, जैसे बैंक हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ, वो आपके प्रॉपर्टी को सेल करके वो पैसा रिकवर कर सकते हैं। इसी सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक एक्ट है जिसे बोला जाता है मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। इसके अंदर में यदि कोई इंश्योरेंस खरीदी जाए, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस में हम लिखे MWPA। इसके अंतर्गत जो भी बीमा करा जाएगा और डेथ हो या मैच्योरिटी हो, उससे जो भी पैसा मिलेगा उस पर प्राइमरी हक आपकी वाइफ का और आपके बच्चों का होगा। इवन आपका भी उस पे हक नहीं होता। ये 100% असाइनमेंट हो जाती है आपके वाइफ और बच्चों के नाम से। तो बहुत सारे लोग जिनके इस टाइप के डिस्प्यूट्स हैं, उनको बैंक से लोन है, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, बिजनेस डिस्प्यूट्स हैं, गवर्नमेंट डिस्प्यूट्स हैं, तो इन सब के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा है मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में इंश्योरेंस कराना और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। इसके ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है? यदि मैच्योरिटी पे जो पैसा है वो भी पैसा आपकी वाइफ और बच्चों के लिए है, आप उसमें से कोई भी रिकवरी नहीं कर सकते। इनको लेना चाहिए मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में उन्हीं लोगों को जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं या फेस फ्यूचर में कर सकते हैं। नॉर्मल सैलरीड क्लास, नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों को जिनकी एक रेगुलर लाइफ है, उनको मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में पॉलिसी कराने का ऐसा कोई अपेरेंट बेनिफिट नजर नहीं आता। लेकिन बिजनेसमैन के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज है और मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में इंश्योरेंस कराना एक इंटेलिजेंट डिसीजन है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि आप एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में नहीं कर सकते। ये जब एसेट क्रिएट किया जाता है, दैट मीन जब आप इंश्योरेंस कराते हैं उसी वक्त आपको लिखना पड़ेगा अंडर ऑब्जेक्टिव अंडर मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। इसका एक और सेक्शन भी है जिसे बोलते हैं सेक्शन 5। उसमें एक लेडी भी अपनी इंश्योरेंस करा सकती है अपने बच्चों के बेनिफिट के लिए। उसकी यदि कोई भी उसकी डेथ हो जाती है या उसकी मैच्योरिटी भी और किसी को नहीं मिलेगी, सिर्फ उसके बच्चों को ही मिलेगी। तो दोनों के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में फायदा है और उसको कराना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अंडरस्टैंड करना मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। इसी तरीके की और जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को देखते रहिए और इंश्योरेंस के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।